चैप्टर 1। आज से किट्टू हमारी हुई। एक प्यारी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल होगी, वो सड़क पर तेजी से भाग रही थी। भागते भागते वो एक लड़के से टकराई जो अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा था। उस लड़के की नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी पलकें, गोरा रंग, चेहरे पर मासूमियत थी। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 3 इंच थी। वो लड़की अपने हाथ जोड़कर उस लड़के से मदद मांगने लगी और सुबकते हुए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो लड़का जो काफी हैंडसम था, वो उस लड़की के बिना बोले ही उसकी सारी बात समझ गया। तभी वहां पर 4 से 5 आदमी आ गए। ये देखकर उस लड़की ने घबराते हुए उस लड़के की बाजू कसकर पकड़ ली। वो लड़की इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा, अंडस्को, ए लड़के ज्यादा हीरो मत बन, लड़की को इधर ला। उस लड़के ने उन आदमियों को देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, अगर तुम में से किसी ने भी इस लड़की को हाथ भी लगाया तो इसका अंजाम तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। लड़के की बात सुनकर उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर वो आदमी उस लड़की को छू पाता उससे पहले ही उस लड़के ने आदमी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उस लड़के ने 5 आदमियों को पल भर में धूल चटा दी और उस लड़के के हाथों मार खाने के बाद वो सभी आदमी जमीन पर पड़े दर्द से कर्रा रहे थे। तभी वो लड़का उस लड़की के पास आया और उससे बोला, अंडस्को, डरो मत और ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वहां पर एक कार आकर रुकी। गाड़ी में एक 70 साल की बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। फिर वो औरत गाड़ी से उतरकर लड़की के पास आते हुए बोली, अंडस्को, बेटा किट्टू तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो गई थी, चलो घर चलते हैं। तभी बूढ़ी औरत की नज़र वहां जमीन पर पड़े आदमियों पर गई। उन्हें देखकर वो समझ गई कि यहाँ क्या हुआ होगा। बूढ़ी औरत ने लड़के की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, अंडस्को, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी किट्टू को बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर उसने किट्टू का हाथ पकड़ा और साथ ले जाकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर में वो गाड़ी वहां से जा चुकी थी और वो लड़का उन्हें जाते हुए देख रहा था। कुछ दिनों बाद राठौर हाउस में आज सोमनाथ राठौर की बेटी को देखने के लिए लोग आ रहे थे। सोमनाथ राठौर राजस्थान के एक जाने माने हस्ती थे, जिनके पास रुतबे के साथ साथ बेशुमार दौलत और ताकत भी थी। सोमनाथ राठौर की उम्र करीब 50 साल थी। वो दिखने में हटे कट्टे थे, वहीं उनके चेहरे पर घमंड और आंखों में दौलत की चमक साफ दिखती थी। सोमनाथ राठौर ने अपनी पत्नी शांता की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो किट्टू को ऐसे तैयार करो कि रुद्राक्ष प्रताप सिंह उसे देखते ही पसंद कर ले। सोमनाथ राठौर के गुस्से से सब डरते थे। घर में किसी को भी उनके सामने ना कहने की हिम्मत नहीं थी। उनकी पत्नी भी उनके गुस्से को जानती थी, इसलिए उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा और चुपचाप किट्टू के कमरे में चली गई। कमरे में जाकर शांता ने उस बूढ़ी औरत को देखकर कहा, अंडस्को, माँ इसे जल्दी तैयार करो, रुद्राक्ष प्रताप सिंह आते ही होंगे और ऐसे तैयार करना कि वो इसे देखते ही पसंद कर लें। माँ ने कहा, अंडस्को, बहू रानी ये तो अभी बहुत छोटी है, अभी तो ये 18 साल की भी नहीं हुई है। इस बच्ची पर कुछ तो तरस खाओ, अभी इसकी उम्र घर गृहस्थी संभालने की नहीं हुई है। शांता ने गुस्से में कहा, अंडस्को, अब घर की नौकरानी मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माई ने फिर भी हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को, बहुरानी, रुद्राक्ष प्रताप सिंह का गुस्सा तो राजस्थान में सभी जानते हैं। वो तो इससे 7 साल बड़े हैं, फिर ये मासूम सी बच्ची उनके गुस्से का सामना कैसे कर पाएगी? किट्टू पर थोड़ा तो तरस खाए और आप इसकी हालत भी जानती ही है। शांता को अब माई की बातों पर गुस्सा आने लगा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है जो तुम मुझसे इतनी बकवास कर रही हो? जो कह रही हूँ वो करो, किट्टू को तैयार करो और अगर उस रुद्राक्ष को ये पसंद नहीं आई तो आज तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। किट्टू, माई और शांता की बातें सुनकर एक और खड़ी होकर रो रही थी, पर जब उसने ये सुना तो माई की तरफ नामे गर्दन हिला दी और अब माई भी कुछ नहीं कर सकती थी। माई ने किट्टू को बहुत अच्छे से तैयार किया। किट्टू इतनी सुंदर लग रही थी कि रुद्राक्ष क्या दुनिया में कोई भी उसे देख लेता तो एक पल में पसंद कर लेता। माई ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, किट्टू बेटा रोते नहीं है, शादी तो सबको करनी होती है और एक ना एक दिन सब शादी करते हैं। तुम्हें भी रुद्राक्ष से शादी करनी है और वो तुम्हें राजकुमारियों की तरह रखेगा, तुम्हें बहुत प्यार करेगा, तो चलो अब हंस कर दिखाओ मुझे। इतना सुनकर किट्टू ने माई की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया।
माई ने कमरे से बाहर की तरफ देखा तो हॉल में वही लड़का बैठा हुआ था जिसने किट्टू को उन गुंडों से बचाया था। ये देखकर माई खुश हो गई। उन्होंने किट्टू को आकर कहा, अंडस्को, अरे रुद्राक्ष तो वही है जिससे हम दोनों मिले थे और जिसने तुम्हें बचाया था। किट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा मुस्कुराए और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। रुद्राक्ष प्रताप सिंह की हाइट लगभग 6 फुट 1 इंच थी। रंग गेहुआ, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, काली आंखें। 3 पीस सूट में रुद्राक्ष किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। रुद्राक्ष को देखकर लगता भी नहीं था कि उसे गुस्सा आता होगा, लेकिन रुद्राक्ष के अंदर बदले की आग जल रही थी, इसलिए उसने राठौर की बेटी से शादी करने का फैसला लिया था। रुद्राक्ष अपने दादा, दादी, छोटी बहन नव्या और अपने छोटे भाई शुभ के साथ किट्टू को देखने आया था। नव्या और शुभ दोनों जुड़वा भाई बहन थे और दोनों की ही उम्र लगभग 21 साल थी। नव्या भी बहुत सुंदर थी, उसके अंदर अपनी माँ संध्या की छवि नजर आती थी। वही शुभ तो रुद्राक्ष की परछाई लगता था। शुभ रुद्राक्ष से छोटा था, लेकिन उसमें उसकी झलक नजर आती थी। सोमनाथ के बुलाने पर किट्टू बाहर हॉल में चली आई। वही किट्टू को बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें नीचे की हुई थी। किट्टू ने आज बेबी पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। माई के कहने पर किट्टू जाकर रुद्राक्ष की दादी के पास बैठ गई। दादी ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, हमें तो ये लड़की पसंद है। अब हमारे रुद्राक्ष की शादी इसी से होगी। ये लड़की तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। रुद्राक्ष ने भी किट्टू की तरफ देखा तो वो समझ गया कि ये तो वही लड़की है जो कुछ दिनों पहले उससे टकराई थी। रुद्राक्ष तो किट्टू को देखता ही रह गया। किट्टू बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन रुद्राक्ष का गुस्सा और उसका घमंड उसके दिल में किट्टू के लिए जगह नहीं बनाने दे रहा था। दादी ने किट्टू को अपनाने की रस्में शुरू की। उन्होंने किट्टू को कुछ मिठाई के डिब्बे, फल, कुछ ज्वेलरी बॉक्स और पैसे देकर कहा, अंडस्को, आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई सोमनाथ। क्या ये शादी भर देगी किट्टू की जिंदगी में खुशियां, या रुद्राक्ष के रूप में आ रही है उसकी जिंदगी में कोई नई मुसीबत? आना जाना लगा ही रहेगा तो फिर इन पेपर पर मैं बाद में साइन कर दूंगा, अभी विदाई कर लेते हैं। ये सुनकर सोमनाथ राठौर बस दांत पीस कर रह गए, क्योंकि रुद्र उन पेपर पर अब भी साइन करने के लिए तैयार नहीं था। रुद्र और राठौर की कंपनी ने मिलकर एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। राठौर जल्द से जल्द वह कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन रुद्र उसे बार बार टाल रहा था, जिसकी वजह से राठौर की कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन रुद्र की कंपनी को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था, इसलिए रुद्र उसे पूरा करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते ही रुद्र ने सोमनाथ राठौर से उसकी बेटी का हाथ मांगा था, और अब शादी होने के बाद भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था। और जब तक रुद्र के साइन नहीं होंगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं किया जा सकता। वही कॉन्ट्रैक्ट जितना लेट होगा, राठौर कंपनी को उतना ही नुकसान झेलना पड़ेगा। विदाई के समय सबकी आंखें नम थी। वही किट्टू और माई एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। तभी रुद्र की दादी ने माई की तरफ देखकर कहा, आप परेशान मत होइए, हम किट्टू को बहुत प्यार करेंगे, उसे मायके की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। ये कहकर दादी ने किट्टू और रुद्र को लेकर विदा लिया। फिर किट्टू एक फूलों से सजी हुई कार में बैठ गई और उसके साथ ही रुद्र भी बैठ गया। किट्टू अब भी काफी रो रही थी। वही रुद्र एकदम शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। मिस्टर राठौर, रुद्र से कौन से पेपर पर साइन करने को कह रहे हैं? क्या रुद्राक्ष पेपर पर साइन करेगा है क्या? कि शादी के बाद एक लड़की को घर कैसे संभालना चाहिए? किट्टू ये सब सुनकर सुबक रही थी और रुद्र के ऐसे पकड़ने से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन रुद्र को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने आगे कहा, अगर तुम्हारे मुंह से मैंने कभी भी रोने की आवाज सुनी या तुमने कभी मुझसे बहस करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो कह रहा हूं करो। पूरा घर साफ करो और उसके बाद तुम्हें खाना भी बनाना है, तो चलो उठो और ये सब साफ करना स्टार्ट करो। इतना कहकर रुद्र वहां से चला गया। किट्टू तो पहले से ही भारी भरकम लहंगे में थी और उसने ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, तो उसका शरीर उसके भारी लहंगे का भार संभाल नहीं पा रहा था। ऊपर से रुद्र ने उसे काम करने के लिए कह दिया। किट्टू ने रोते रोते अपनी सारी ज्वेलरी उतारी और एक टेबल पर रख दी। फिर उसने अपने लहंगे की चुन्नी को साइड में रखा और अपना काम करना शुरू कर दिया। किट्टू ने रोते रोते पूरे हॉल की सफाई की, फिर एक एक करके सारे कमरे साफ किए और उसके बाद पूरे घर के पर्दे, बेडशीट को निकालकर सभी को धोने के लिए बाथरूम में रख दिया। ये सब करते करते शाम भी हो गई। वहीं किट्टू अब भी काम कर रही थी, जिसकी वजह से किट्टू को बहुत थकावट हो रही थी।
धूल और गंदगी से किट्टू का रेड लहंगा पूरा ब्राउन हो चुका था। रूथ जब सोकर उठा तो वह नीचे हॉल में आया। रूथ ने जब चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो देखा पूरा घर एकदम साफ था। क्या सच में इस शादी की उम्र बस 1 हफ्ते की है? क्या रुद्र किट्टू की मासूमियत से प्यार कर पाएगा? क्या ये अनचाही शादी चल पाएगी? और क्या किट्टू रुद्र के दिल में जगह बना पाएगी? तभी रुद्र रूम में आया और किट्टू को देखकर बोला, ज्यादा खुश मत हो, कल तुम ऑलमोस्ट बेहोश थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। अब जल्दी से फ्रेश होकर मेरे लिए खाना बनाओ और कल का रूटीन फॉलो करो। जो काम तुमने कल किए थे आज भी वही करने हैं, समझ गई? ये कहकर रुद्र वहां से चला गया। किट्टू तो बस रुद्र की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिला दी। थोड़ी देर में किट्टू तैयार होकर कमरे से बाहर जाने लगी तो रुद्र से टकरा गई। रुद्र ने किट्टू को देखा तो देखते ही रह गया क्योंकि किट्टू ने हॉट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मैचिंग लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां, कानों में बालियां, खुले बाल, हल्का सा मेकअप। किट्टू इस वक्त किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। और कुछ ऐसा ही हाल रुद्र का भी था। उसकी नज़र किट्टू से हट ही नहीं रही थी। कुछ ही देर में रुद्र अपने होश में आया और किट्टू की तरफ से पलट गया। क्या अब भी करेगा रुद्र किट्टू को परेशान, या उसे हो जाएगा किट्टू से प्यार? फिर वो रुद्र को शूज पहनाने लगी। जब किट्टू रुद्र को शॉक्स पहना रही थी तो उसका नाखून रुद्र के पैर पर लग गया और उससे हल्का हल्का खून आने लगा। किट्टू ने बिना देरी किए अपने होंठ रुद्र के पैर पर रख दिए ताकि रुद्र को दर्द ना हो। जैसे ही किट्टू के होंठों ने रुद्र के पैरों को छुआ उसकी बॉडी में हलचल होने लगी। किट्टू ने थोड़ी देर बाद अपने होंठ रुद्र के पैर से हटा लिए और फिर जल्दी से कमरे में जाकर एक क्रीम ले आए और उस क्रीम को रुद्र के पैर पर लगाकर उसे शूज पहना दिया। रुद्र यह सब देख रहा था और महसूस भी कर रहा था। रुद्र ने मन ही मन कहा, क्या किट्टू की अच्छाई मेरी बुराई पर भारी पड़ रही है? क्या मैं इसके लिए कुछ फील करने लगा हूँ? नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी फील नहीं कर सकता। इसके बाप की वजह से मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं इसे पसंद नहीं कर सकता। इसे अपने बाप के पास वापस जाना ही होगा। रुद्र बिना किट्टू की तरफ देखे वहां से चला गया। वहीं ये सब नील देख रहा था। ये सब देखकर नील ने अपने मन में कहा, किट्टू बहुत अच्छी है, वो रुद्र का कितना टॉर्चर सहती है और रुद्र तो उसे प्यार से देखते भी नहीं। नील ने नोटिस किया कि किट्टू सारा दिन काम करती थी। गार्डन की सफाई, घर की सफाई, इतना बड़ा फार्म हाउस वह अकेले साफ करती थी। जहां 4 नौकर लगते थे वहां वो अकेले उस काम को करती थी। नील को किट्टू पर बहुत तरस आता था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। वह बस किट्टू को काम करते हुए देख सकता था। रुद्र ने नील से स्ट्रिक्टली कहा था कि वह किट्टू की हेल्प नहीं करेगा, चाहे वह मर रही हो या किसी परेशानी में हो। वो कभी भी किट्टू के करीब नहीं जाएगा और न ही उसकी मदद करेगा। इसलिए नील किट्टू से ना ही बात करता था और ना ही उसकी कोई हेल्प करता था। और फिर देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। किट्टू रुद्र का टॉर्चर कब तक सहेगी? क्या नील किट्टू की कोई मदद करेगा? बेचारी किट्टू को पहले ही परेशानी झेलनी पड़ रही थी और अब रुद्र ने उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। किट्टू ने उस लड़की को देखा और फिर रुद्र को देखा। किट्टू की आंखों में आंसू आने लगे, पर उसने अपनी आंखें साफ की और चुपचाप किचन में चली गई। वहीं जब रुद्र अपने कमरे में आया तो उसने गुस्से से अपने हाथ को सीधा मिरर पर दे मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। रुद्र ने टूटे हुए कांच को देखकर गुस्से में कहा, किस मिट्टी की बनी है ये लड़की? इतना टॉर्चर सह रही है, वो भी बिना किसी शिकायत के। किट्टू, अगर तुम इतनी मासूम होकर भी हार नहीं मानोगी तो फिर मैं एक डेविल होकर हार कैसे मान सकता हूँ? आखिर मैं भी देखता हूँ तुम कब तक नहीं टूटती हो। नीचे सोनम पूरे फार्म हाउस को देख रही थी, पर उसकी नज़र बार बार नील पर जा रही थी। नील उसके बिहेवियर से ये तो समझ गया था कि वो लड़की कुछ ठीक नहीं है। रुद्र का ऐसा बिहेवियर देखकर अब क्या करेगी किट्टू? क्या वो चले जाएगी रुद्र को हमेशा के लिए छोड़ के, या सहती रहेगी उसकी टॉर्चर? ये सुनकर रुद्र गुस्से में बोला, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, तुम दूसरे कमरे में रहोगी, यहाँ नहीं, जाओ यहाँ से। ये सुनकर सोनम अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं रुद्र की ऐसी हरकत से निहाल अब भी उससे गुस्सा था। उसने किट्टू को देखा जो किचन को साफ कर रही थी। निहाल किट्टू के पास गया और उससे बोला, किट्टू भाभी, तुम ये सब देख कैसे रही हो? कम से कम रुद्र से पूछो तो सही कि वो तुम्हें तलाक क्यों देना चाहता है। अपने सवालों के जवाब पूछना तुम्हारा हक है। लेकिन किट्टू तो जैसे निहाल की बात सुन ही नहीं रही थी। वह चुपचाप अपना काम करती रही। निहाल ने फिर से किट्टू कहा, किट्टू भाभी, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही।
किट्टू ने अपनी आंखें उठाकर निहाल को देखा तो उसकी आंखों में बेशुमार आंसू थे। निहाल किट्टू को इस हालत में देखकर कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप वहां से चला गया। निहाल गुस्से में सीधा गार्डन में गया, वहां जाकर खड़ा होकर सोचने लगा, जो मेरी नहीं मानता, दादी की नहीं मानता, दादू की नहीं मानता, वो इस मासूम से बच्ची की क्या ही मानेगा। अब और क्या करने वाला है रुद्र, किट्टू के जाएंगे। रुद्र की बात सुनकर निहाल एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। निहाल भी गुस्से में बोला, इतनी बारिश में कहाँ छोड़कर आ गया उसे? तेरे सीने में दिल है भी या नहीं? इंसानियत के नाते ही ले आता उसे, पता नहीं कहाँ होगी और अगर उसे कुछ हो गया तो। ये सुनकर रुद्र ने गुस्से में कहा, मेरे और मेरी बीवी के बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। निहाल ने भी दांत पीसते हुए कहा, न तू खुद जाएगा न मुझे जाने देगा, पर रुद्र वो लड़की है, किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो। रुद्र को याद आया कि वो पहली बार किट्टू से मिला था तो कुछ आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे। ये याद करते ही रुद्र को गुस्सा आ गया और वो निहाल से गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया। क्या किट्टू को रुद्र घर वापस लेकर आएगा? और क्या दादा दादी को रुद्र और किट्टू के रिश्ते का सच पता चल जाएगा? क्या निहाल रुद्र को गलतियां करने से रोक पाएगा? पिछला भाग। रुद्र ने गुस्से में कहा, मेरे और मेरी बीवी के बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। निहाल ने भी दांत पीसते हुए जवाब दिया, न तू खुद जाएगा न मुझे जाने देगा, पर रुद्र वो लड़की है, किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो। निहाल की बात सुनते ही रुद्र को याद आया कि वो पहली बार जब किट्टू से मिला था तो कुछ आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे। ये याद करते ही रुद्र को गुस्सा आ गया, उसने निहाल से गाड़ी की चाबी ली और घर से बाहर निकल गया। अब आगे। रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और किट्टू को ढूंढने निकल गया। रुद्राक्ष ने जहां किट्टू को छोड़ा था, रुद्राक्ष वहां जाकर किट्टू को ढूंढने लगा, लेकिन वहां किट्टू नहीं थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बहुत जोर से हवा भी चल रही थी। उसे किट्टू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब रुद्र को कहीं ना कहीं इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं किट्टू के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, और ये सोचकर रुद्र बेचैन होकर इधर उधर किट्टू को ढूंढने लगा। किट्टू को ढूंढने में रुद्राक्ष भी पूरा भीग चुका था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। रुद्राक्ष समझ गया कि हो ना हो ये किट्टू है। रुद्राक्ष बिना 1 सेकंड भी गवाए किट्टू के पास गया। किट्टू ने अपने पतले से दुपट्टे से खुद को कवर किया हुआ था और चुपचाप पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। अब किट्टू के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो बारिश में और चल सके। उसके होंठ ठंड से थरथरा रहे थे। रुद्र ने जब उसे देखा तो उसके हाथ को पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, किट्टू घर चलो। रुद्राक्ष इस वक्त किट्टू पर गुस्सा तो नहीं था, लेकिन प्यार से बात भी नहीं कर रहा था। रुद्राक्ष ने जब किट्टू को बाजू पकड़कर उठाया तो उसने देखा किट्टू के हाथ में एक छोटा सा पपी है, जिसे किट्टू ने अपने दुपट्टे में छुपाया हुआ था। किट्टू ने कांपते हुए रुद्र की तरफ देखा, जैसे वह कह रही हो, क्या हम इस पपी को घर ले जा सकते हैं? इस पर रुद्र ने कोई रिएक्ट नहीं किया और किट्टू को खींचकर गाड़ी में बिठा दिया। दूसरी तरफ फार्म हाउस में निहाल ने सोनम को देखकर कहा, अंडस को सोनम जल्दी खाना बना लो, अगर नहीं बनाओगी तो रुद्राक्ष का रूठ रूप देख लोगी। सोनम, तुम्हें पता है ना रुद्र को कितना गुस्सा आता है, और अगर तुमने खाना नहीं बनाया तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। ऐसा ना हो कि किट्टू को ले आए और तुम्हें बारिश में बाहर छोड़ आए। निहाल की बात सुनकर सोनम थोड़ा डर गई। उसने मन ही मन कहा, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है, मैं क्या बनाऊं? YouTube से देखकर कुछ बना देती हूँ, कम से कम रुद्र मुझ पर गुस्सा तो नहीं होगा। फिर सोनम ने अपने मन में कहा, अंडस को हाँ YouTube पर देखकर खाना बना देती हूँ, अगर नील खाएगा तो क्या पता नील मुझसे इम्प्रेस हो जाए। सोनम ने YouTube से एक वीडियो निकाली और उसे देखकर कुकर में दाल चढ़ा दी। 15 मिनट तक भी कुकर में सीटी नहीं आई। सोनम ने कुकर को हिला डुला कर देखने लगी। सोनम ने कहा, ये कुकर ही बेकार है। तभी नील ने सोनम को देखा तो कहा, अंडस को कुकर बेकार नहीं है, गैस भी जलानी होती है। सोनम ने नोटिस किया कि उसने गैस तो ऑन ही नहीं की। फिर उसने जल्दी से गैस ऑन की। सोनम नील की तरफ मुस्कुराते हुए, चलो कुछ और बनाते हैं कितना कहकर उसने सब्जी को काटना शुरू किया। नील सोनम को सब्जी काटते हुए देखकर वहां से भाग गया, क्योंकि सोनम अनानास काट रही थी। नील मन ही मन, इसे फ्रूट और वेजिटेबल में अंतर नहीं पता और ये रुद्र से शादी करेगी। सोनम ने जैसे तैसे करके रोटियां और दाल तो बना ली, लेकिन पूरे किचन का सत्यानाश कर दिया। पूरे किचन में आटा, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ बिखेर के रख दिया। किट्टू ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा और फिर खुद को फ्रेश करने के लिए बाथरूम में चली गई। तब तक रुद्राक्ष की गाड़ी फार्म हाउस आकर रुकी।
रुद्राक्ष ने देखा किट्टू ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी है। रुद्राक्ष किट्टू को बाहों में उठाया और अपने कमरे में जाकर लेटा दिया। गाड़ी से वो छोटा पपी भी उतर गया और रुद्र किट्टू के पीछे पीछे हाल में आ गया। नील ने उसे उठा लिया। रुद्राक्ष जब किट्टू को गोदी में उठाकर अंदर आ रहा था तो नील और निहाल ने तो देखा था, लेकिन सोनम वॉशरूम में थी, उसने रुद्राक्ष को आते हुए नहीं देखा। रुद्राक्ष नीचे आया और वॉचमैन के पास जाकर बोला, अंडस को तुम जल्दी से जाओ और अपनी वाइफ को बुला लाओ, वो किट्टू के कपड़े चेंज कर देगी। किट्टू बहुत देर से भीग रही थी, उसे ठंड लग जाएगी। वॉचमैन को थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन रुद्राक्ष का ऑर्डर था इसलिए वह जल्दी से अपने घर जाकर अपनी बीवी को बुला लाया। फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से में वॉचमैन और उसकी बीवी रहते थे। वॉचमैन की बीवी मालती जब किट्टू के कपड़े चेंज कर रही थी तो उसने किट्टू की कमर पर एक बड़ा सा जला हुआ निशान देखा, जिसे देखकर मालती को दुख हुआ। उसने मन ही मन कहा, अंडस को मालिक कितने बुरे हैं, अपनी बीवी को कोई ऐसे जलाता है। घर का सारा काम तो करती है मालकिन, फिर भी मालिक का मन नहीं भरता। इतनी नाजुक सी बच्ची को जला भी दिया। पता नहीं भगवान कहाँ सो रहे हैं, जो इस मासूम सी बच्ची को मालिक इतना इतना दर्द दे रहे हैं। वॉचमैन की बीवी मालती ने किट्टू की कपड़े चेंज किए और उसे अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर दिया। मालती नीचे आई और उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, अंडस को मालिक अब हम जाएं। रुद्राक्ष ने हाँ में गर्दन हिला दी। मालती चली गई। निहाल, नील दोनों देख रहे थे, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानते थे रुद्राक्ष और किट्टू के बीच में फिजिकल कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसने मालती को बुलाया था। रुद्राक्ष जैसा भी था गुस्से वाला, एंगल पर्सनैलिटी, ईगोइस्ट, लेकिन उसने कभी किट्टू को ना तो गलत नजर से देखा और ना ही गलत नजर से छुआ। सोनम उन तीनों को देखकर अंदर ही अंदर जल बुन रही थी। उसे रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से कहा, अंडस को रुद्र खुद को समझता क्या है, जब इसे खाना खाना ही नहीं था तो इसने मुझसे बनवाया क्यों? मैं कोई इसकी नौकर हूँ? मेरे पापा ने मेरे पीछे 10 नौकर छोड़ रखे हैं और मैंने इसके कहने पर खाना बनाया और ये तीनों मेरा की मजाक बना रहे हैं। देख लूंगी तीनों को। ये बात बोलकर सोनम पैर पटक कर वहां से चली गई। तीनों बात कर रहे थे, तभी निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडस को कल अवनी आ रही है। ये बात सुनकर नील का चेहरा उतर गया। नील का उतरा हुआ चेहरा रुद्र और निहाल दोनों ने नोटिस किया। अवनी निहाल की छोटी बहन थी जो कनाडा में अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। निहाल का ज्यादा बिजनेस इंडिया में था, इसलिए निहाल इंडिया में रहता था। अवनी भी पहले इंडिया में अपने भाई निहाल के साथ रहती थी, पर 2 साल पहले वो कनाडा वापस चली गई थी। पिछला भाग। तीनों बात कर रहे थे, तभी निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडस को कल अवनी आ रही है। ये बात सुनकर नील का चेहरा उतर गया। नील का उतरा हुआ चेहरा रुद्र और निहाल दोनों ने नोटिस किया। अवनी निहाल की छोटी बहन थी जो कनाडा में अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। निहाल का ज्यादा बिजनेस इंडिया में था, इसलिए निहाल इंडिया में रहता था। अवनी भी पहले इंडिया में अपने भाई निहाल के साथ रहती थी, पर 2 साल पहले वो कनाडा वापस चली गई थी। अब आगे। तीनों बहुत दिनों बाद साथ में बैठे थे। तीनों ने कुछ पुरानी यादें ताज़ा की। तीनों ने बहुत ज्यादा पी ली थी। तीनों को कुछ भी होश नहीं था। तभी रुद्राक्ष लड़खड़ाते हुए उठा और बोला, चलो गुड नाइट। वह अपने कमरे की तरफ चला गया। रुद्राक्ष को इतना भी याद नहीं था कि उसके कमरे में किट्टू है। रुद्र नशे में अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने किट्टू को अपने बेड पर देखा तो उसके मुंह से निकला, ये कौन है? दूसरी तरफ नील भी अपने कमरे में चला गया था। नील अपने कमरे में तो चला गया था, पर नील को नींद नहीं आ रही थी। नील बेचनी से बेड पर इधर उधर करवट ले रहा था। फिर वो उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की तो उसे अवनी का चेहरा दिखाई दिया। फ्लैशबैक। रुद्र का ऑफिस। अवनी, अंडस को नील, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। आप मेरे प्यार को समझते क्यों नहीं है? नील ने गुस्से से अवनी की बाजू पकड़ी और कहा, अंडस को तुमसे 9 साल बड़ा हूँ, तुम मुझे प्यार करती हो। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना मेरे पास बहुत सारा पैसा है, एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ। रुद्राक्ष का, तुम मुझसे प्यार के दावे कर रही हो। 2 दिन मेरे साथ नहीं रह पाओगी, समझी? इसलिए अपने ये खोखले दावे अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। अवनी नम आंखों से, अंडस को मैं सच बोल रही हूँ। नील, मैं आपको सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके साथ हर कंडीशन में रह लूंगी, कहीं भी रह लूंगी। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना।
अवनी की बात सुनकर नील को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, अंडस्को अभी कुछ महीने पहले तुम्हारा स्कूल खत्म हुआ है और तुम इस प्यार व्यार के चक्कर में भी पड़ गई। तुम्हें कुछ अक्ल है कि नहीं? तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें अपने भाई से डर नहीं लगता? अब अवनी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, अंडस्को नहीं लगता किसी से डर, नहीं लगता किसी से भी नहीं। मैंने सोच लिया मुझे आपके साथ ही अपनी जिंदगी बितानी है बस। मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आप आज नहीं तो कल मुझे अपना ही लेंगे और अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नील ने अवनी के दोनों बाजू को पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। अवनी गुस्से से नील की आंखों में देख रही थी। नील ने गुस्से में कहा, अंडस्को नील को धमकी दे रही हो? धमकी दोगी मुझे? जान प्यारी नहीं है, मरना चाहती हो? मन कर रहा है मरने का? तो चलो ये धमकी अपने भाई के सामने देना। नील अवनी का हाथ पकड़कर निहाल के केबिन में ले आया। केबिन में रुद्राक्ष और निहाल किसी मीटिंग को लेकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से केबिन का दरवाजा खुला। नील अवनी के साथ केबिन में आ गया। उसने अवनी का हाथ बहुत रूडली छोड़ते हुए कहा, अंडस्को नील संभालो, अपनी बहन को पागल हो गई है, मरना चाहती है। निहाल और रुद्राक्ष सवाल भरी नजरों से नील और अवनी को देखने लगे। नील ने गुस्से में कहा, अंडस्को अवनी को मुझसे प्यार हो गया है। इसका स्कूल अभी अभी खत्म हुआ है और यह मुझसे प्यार के दावे कर रही है। इस पागल लड़की को ये भी नजर नहीं आ रहा कि मैं इससे 9 साल बड़ा हूँ। अवनी तो बस लगातार रोए जा रही थी। नील की बात सुनकर निहाल को गुस्सा आ गया। उसने अवनी को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, लेकिन उसका हाथ रुद्राक्ष ने हवा में ही रोक लिया। निहाल पागल हो गए हो, अवनी पर हाथ उठाओगे? नील ने गुस्से में कहा, अंडस्को हाँ उठाने दो, 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे तभी इसे अक्ल आएगी, तभी इसके सिर से प्यार का भूत उतरेगा। आए बड़ा जान देने वाली। अवनी तो बस रोए जा रही थी। अवनी इसलिए भी रो रही थी क्योंकि नील ने उसका प्यार एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि उसके भाई के सामने उसके प्यार की इंसल्ट भी कर दी। निहाल ने गुस्से से अवनी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को तुम कल कनाडा जा रही हो मम्मी पापा के पास वापस। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। अब घर जाओ और जाकर अपना सामान पैक करो। अवनी तो बस रोए जा रही थी। अवनी कुछ बोलने वाली थी, तभी निहाल ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और कहा, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। जो कह रहा हूँ करो, जाओ यहाँ से। अवनी रोते हुए, अंडस्को मुझे कनाडा नहीं जाना, मुझे नील से शादी करनी है। ये सुनकर निहाल का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। रुद्राक्ष ने सिचुएशन संभालते हुए कहा, अंडस्को नील निहाल तुम दोनों बाहर जाओ, मैं अवनी को समझाता हूँ। दोनों बाहर आ गए। निहाल नील को गुस्से से घूर रहा था। एक भाई होने के नाते नील को घूरना निहाल का हक था। नील ने निहाल को गुस्से से घूरते हुए देखा तो कहा, अंडस्को क्या? मुझे क्यों गुस्सा दिखा रहा है? मैंने क्या किया? उल्टा मैंने तो तेरी बहन को गलत करने से रोका है। निहाल इरिटेट होकर बोले, अंडस्को नील इतनी अट्रैक्ट बॉडी है तेरी, इतना हीरो बनकर घूमता है, इतना किल लुक देता है, तो कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी ना। मेरी बहन भी हो गई, क्या करूं? अपने आप को नहीं देखता, इतना स्मार्ट बनकर आना जरूरी ऑफिस में। एक गन ही होती है तेरे हाथ में और तूने आधे से ज्यादा लड़कियों को पागल किया हुआ है। मुझे तो कोई देखता ही नहीं। पिछला भाग। तीनों बात कर रहे थे, तभी निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडस्को कल अवनी आ रही है। ये बात सुनकर नील का चेहरा उतर गया। नील का उतरा हुआ चेहरा रुद्र और निहाल दोनों ने नोटिस किया। अवनी निहाल की छोटी बहन थी जो कनाडा में अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। निहाल का ज्यादा बिजनेस इंडिया में था, इसलिए निहाल इंडिया में रहता था। अवनी भी पहले इंडिया में अपने भाई निहाल के साथ रहती थी, पर 2 साल पहले वो कनाडा वापस चली गई थी। अब आगे तीनों बहुत दिनों बाद साथ में बैठे थे। तीनों ने कुछ पुरानी यादें ताज़ा की। तीनों ने बहुत ज्यादा पी ली थी। तीनों को कुछ भी होश नहीं था। तभी रुद्राक्ष लड़खड़ाते हुए उठा और बोला, चलो गुड नाइट। वह अपने कमरे की तरफ चला गया। रुद्राक्ष को इतना भी याद नहीं था कि उसके कमरे में किट्टू है। रूत नशे में अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने किट्टू को अपने बेड पर देखा तो उसके मुंह से निकला, ये कौन है? दूसरी तरफ नील भी अपने कमरे में चला गया था। नील अपने कमरे में तो चला गया था, पर नील को नींद नहीं आ रही थी। नील बेचनी से बेड पर इधर उधर करवट ले रहा था। फिर वो उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की तो उसे अवनी का चेहरा दिखाई दिया। फ्लैशबैक। रुद्र का ऑफिस। अवनी, अंडस्को नील मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। आप मेरे प्यार को समझते क्यों नहीं है?
नील ने गुस्से से अवनी की बाजू पकड़ी और कहा, अंडस्को तुमसे 9 साल बड़ा हूँ। तुम मुझे प्यार करती हो। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना मेरे पास बहुत सारा पैसा है। एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ। रुद्राक्ष का, तुम मुझसे प्यार के दावे कर रही हो। 2 दिन मेरे साथ नहीं रह पाओगी, समझी? इसलिए अपने ये खोखले दावे अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। अवनी नम आंखों से, अंडस्को मैं सच बोल रही हूँ। नील, मैं आपको सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके साथ हर कंडीशन में रह लूंगी, कहीं भी रह लूंगी। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। अवनी की बात सुनकर नील को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, अंडस्को अभी कुछ महीने पहले तुम्हारा स्कूल खत्म हुआ है और तुम इस प्यार व्यार के चक्कर में भी पड़ गई। तुम्हें कुछ अक्ल है कि नहीं? तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें अपने भाई से डर नहीं लगता? अब अवनी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, अंडस्को नहीं लगता किसी से डर, नहीं लगता किसी से भी नहीं। मैंने सोच लिया मुझे आपके साथ ही अपनी जिंदगी बितानी है बस। मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आप आज नहीं तो कल मुझे अपना ही लेंगे और अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नील ने अवनी के दोनों बाजू को पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। अवनी गुस्से से नील की आंखों में देख रही थी। नील ने गुस्से में कहा, अंडस्को नील को धमकी दे रही हो? धमकी दोगी मुझे? जान प्यारी नहीं है, मरना चाहती हो? मन कर रहा है मरने का? तो चलो, ये धमकी अपने भाई के सामने देना। नील अवनी का हाथ पकड़कर निहाल के केबिन में ले आया। केबिन में रुद्राक्ष और निहाल किसी मीटिंग को लेकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से केबिन का दरवाजा खुला। नील अवनी के साथ केबिन में आ गया। उसने अवनी का हाथ बहुत रूडली छोड़ते हुए कहा, अंडस्को नील संभालो, अपनी बहन को पागल हो गई है, मरना चाहती है। निहाल और रुद्राक्ष सवाल भरी नजरों से नील और अवनी को देखने लगे। नील ने गुस्से में कहा, अंडस्को अवनी को मुझसे प्यार हो गया है। इसका स्कूल अभी अभी खत्म हुआ है और यह मुझसे प्यार के दावे कर रही है। इस पागल लड़की को यह भी नजर नहीं आ रहा कि मैं इससे 9 साल बड़ा हूँ। अवनी तो बस लगातार रोए जा रही थी। नील की बात सुनकर निहाल को गुस्सा आ गया। उसने अवनी को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, लेकिन उसका हाथ रुद्राक्ष ने हवा में ही रोक लिया। निहाल, पागल हो गए हो? अवनी पर हाथ उठाओगे? नील ने गुस्से में कहा, अंडस्को हाँ उठाने दो। 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे तभी इसे अक्ल आएगी, तभी इसके सिर से प्यार का भूत उतरेगा। आए बड़ा जान देने वाली। अवनी तो बस रोए जा रही थी। अवनी इसलिए भी रो रही थी क्योंकि नील ने उसका प्यार एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि उसके भाई के सामने उसके प्यार की इंसल्ट भी कर दी। निहाल ने गुस्से से अवनी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को तुम कल कनाडा जा रही हो मम्मी पापा के पास वापस। पिछला भाग। रुद्राक्ष होश में नहीं था, इसलिए वह भी बेड पर किट्टू के पास लेट गया और उसने किट्टू को बाहों में उठाकर अपने ऊपर लेटा लिया। किट्टू बहुत ज्यादा थक गई थी, उसे महसूस हुआ, लेकिन थकावट की वजह से उसे लगा वो सपना देख रही है, इसलिए किट्टू ने रिएक्ट नहीं किया। रुद्र ने किट्टू का माथा चूमते हुए कहा, अंडस्को मैं बहुत तंग करता हूँ ना, तुम्हें परेशान करता हूँ, ठीक से बात नहीं करता, हमेशा गुस्सा करता हूँ, बहुत बुरा हूँ ना मैं, है ना किट्टू? अब आगे। रुद्राक्ष खुद से बातें करता हुआ सो गया। अगली सुबह रुद्राक्ष किट्टू को बाहों में लेकर ही सोया हुआ था। ना किट्टू को होश था और ना ही रुद्राक्ष को। निहाल जानता था कि किट्टू और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, इसलिए वह धनधनाता हुआ रुद्र के कमरे में आ गया। उसने जैसे ही कमरे में देखा, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने फटाफट से मोबाइल निकाला और 2-4 पिक क्लिक कर ली। फिर वो नीचे भागता हुआ चला गया और उसने पिक नील को दिखा दी। नील एक बार मोबाइल देखता और एक बार निहाल को, फिर मोबाइल देखता फिर निहाल को। यार यह सच है ना? निहाल, मैं तुझे प्रूफ दिखा रहा हूँ और तू कह रहा है ये सच है ना? यकीन नहीं आता तो खुद पर जाकर देख ले। तभी दोनों ने देखा कि सोनम ऊपर जा रही है। निहाल ने नील की ओर इशारा किया। नील ने कहा, अंडस्को भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मुझे तो वैसे भी इस लड़की से चिढ़ होती है, तू जा। निहाल ने पीछे से सोनम को आवाज लगाई, हाय सोनम गुड मॉर्निंग। सोनम ने पीछे देखा और फिर मुंह फेरकर ऊपर जाने लगी। निहाल ने नील को कोहनी मारते हुए इशारा किया। नील ने बड़े प्यार से कहा, अंडस्को सोनम गुड मॉर्निंग। इस बार सोनम रुक गई क्योंकि उसे नील ने गुड मॉर्निंग विश किया था। नील ने फिर कहा, अंडस्को निहाल पता नहीं कोई आजकल मुझे बहुत इग्नोर कर रहा है, क्या करूं यार। नील ने ये सब बहुत ही प्यार से कहा था ताकि सोनम रुद्र के पास ना जाए। सोनम भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर नील के पास आ गई और उसने बड़े ही प्यार से कहा, अंडस्को मैंने तो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया,
तुम ही मुझे दूर भागते हो। नील ने बड़ी हिम्मत करके और प्यार से कहा अंडस्को, आज नहीं भागूंगा तुमसे दूर। चलो ना गार्डन में बातें करते हैं। सोनम ने नील के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा अंडस्को, गार्डन में क्यों, बेडरूम में चलते हैं ना। नील को सोनम के ऐसा करने से थोड़ा डर लगने लगा। उसने कहा अंडस्को, कैसी बातें कर रही हो। सोनम, तुम्हारी तो रुद्र से शादी होने वाली है ना। भला ऐसे कैसे हम। सोनम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह नील को ऐसे ही ओपन ऑफ नहीं कर सकती। फिर उसने कहा अंडस्को, अरे नील, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो फिर गार्डन में ही बातें करते हैं। नील मन ही मन, तुम्हारे मजाक के चक्कर में मेरी तो इज्जत उतर जाती। नील सोनम को लेकर गार्डन में आ गया और निहाल ने एक चैन की सांस ली। रुद्र और किट्टू काफी देर तक सोते रहे। किट्टू की आंख खुली तो उसने खुद को रुद्र के सीने पर पाया। किट्टू एक मिनट के लिए तो शॉक्ड हो गई। उसने मन ही मन कहा अंडस्को, यहाँ कैसे, और यहाँ रुद्र जी क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े देखे जो कि बदले हुए थे। उसे याद आया थी कि कल रात वो गाड़ी में ही बेहोश हो गई थी। किट्टू को याद था कि उसके कपड़े किसी औरत ने बदले थे। किट्टू ने जल्दी से खुद को रुद्र की बाहों से छूटने की कोशिश की तो रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। रुद्र आंखें बंद किए हुए अंडस्को, लेटी रहो किट्टू, बहुत काम करती हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लो। रुद्र बड़े प्यार से किट्टू के बाल सहला रहा था। किट्टू तो प्यार की भूखी थी। रुद्र के ऐसा बोलने से उसकी आंखों में पानी आ गया और उसके आंसू रुद्र के सीने पर गिरने लगे। रुद्र ने करवट ली और किट्टू को अपने नीचे ले आया। रुद्र ने किट्टू को पहली बार इतने करीब से देखा था। रोने की वजह से किट्टू की नाक लाल हो गई थी। रुद्र ने देखा किट्टू का गोरा रंग और लाल नाक उसकी खूबसूरती को और निखार रही है। रुद्र के मुंह से निकल गया, तुम बिल्कुल छोटे खरगोश की तरह लगती हो। किट्टू बस सुबक रही थी। रुद्र ने किट्टू के आंसू पोंछे और कहा अंडस्को, किट्टू रो मत, अभी तुम्हें बहुत कुछ झेलना है, मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा। दिल नहीं है मेरे सीने में, तुम्हारे रोने से फर्क नहीं पड़ेगा, समझी। इसलिए खुद को और मजबूत बना लो, क्योंकि मैं तो ऐसा ही रहूंगा। रुद्र यह सब किट्टू के आंसू पोंछते हुए कह रहा था। जैसे रुद्र बोलना कुछ चाहता हो और बोल कुछ रहा हो। उसकी जुबान उसके दिल का साथ नहीं दे रही थी। फिर रुद्र उठा और वहां से चला गया। किट्टू फिर जोर जोर से रोने लगी। नील सोनम के साथ गार्डन में बैठा था। नील को सोनम के साथ एक मिनट 1-1 जन्म के बराबर लग रहा था। फिर भी वो रुद्र और किट्टू के लिए सोनम को झेलने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ निहाल किचन की सफाई कर रहा था, जिसे सोनम ने सत्यानाश कर दिया था। किट्टू रेडी होकर जब नीचे आई तो उसने देखा निहाल किचन को साफ कर रहा है। निहाल से किचन साफ तो नहीं हो रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे बस किट्टू की हेल्प करना चाहता था। किट्टू ने निहाल को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। निहाल ने भी किट्टू को नोटिस कर लिया और हंसते हुए कहा अंडस्को, मुस्कुराती हो तो अच्छी लगती हो, कभी कभार उस मॉन्स्टर से चुपके मुस्कुरा लिया करो। और ये संभालो अपना डिपार्टमेंट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ रखनी है। इतना कहकर निहाल गार्डन में चला गया। हाय फ्रेंड्स, आई नो स्टोरी लैग रही है, चुपको कमेंट रेड किए मैंने आप सबको जितना थैंक यू बोलो कम है। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लाइक कर दो प्लीज, शेयर कर दो प्लीज, कमेंट कर दिया करो। बाकी टू स्टोरी भी है वो भी रेड कालो। और डोंट वरी रूडो बहुत टैग पेगा किट्टू के लिए। प्लीज लाइक कर दो। स्टोरी सब्सक्रिप्शन में चाली जाएगी, प्लीज मुझे रिवॉर्ड दे दो। रुद्राक्ष भाई का बॉडीगार्ड। दादी ने कहा अंडस्को, अच्छा नील। नील भी वही है। रुद्र ने कहा था कि वो किट्टू को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसीलिए अब वह किट्टू के पास ही रहता है। अवनी तो ये सुनकर उछल पड़ी। उसने कहा ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ नील से मिलने। नहीं मतलब भैया भाभी से मिलने। और वह बाहर की तरफ चली गई। फिर उसने पीछे देखकर कहा तुम दोनों चलोगे? शुभ, हमारे एग्जाम है, हम नहीं आ सकते, सॉरी। अवनी ने गाड़ी स्टार्ट की और फार्म हाउस की तरफ निकल गई। अवनी को किट्टू से मिलने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी वह नील से मिलना चाहती थी। सच तो यही था, इन 2 सालों में अवनी नील को भूल ही नहीं पाई, इसीलिए वह अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर ही आ गई थी। उसने अपनी आगे की पढ़ाई इंडिया में ही कंटिन्यू करने की सोची थी। फार्म हाउस में नील गार्डन में घूम रहा था और सोनम बालकनी में खड़ी थी। सोनम बहुत इंसेंटिव नजरों से नील को देख रही थी। निहाल भी गार्डन में था। उसने सोनम को नोटिस कर लिया। निहाल नील के पास आकर बोला, भाई ऊपर देख, ये तुझे ऐसे देखती है जैसे जन्मों की प्यासी कोई चुड़ैल हो। नील अंडस्को, भाई मुझे बचा ले, मेरी इज्जत खतरे में है।
निहाल ने हंसते हुए कहा, अंडस को कहा था ना ज्यादा जिम मत जाया कर, अब भुगत। बहुत हैंडसम बना घूमता है तू, अब ये प्यासी चुड़ैल तुझसे अपनी प्यास बुझाएगी। पिछला भाग। फार्म हाउस में नील गार्डन में घूम रहा था और सोनम बालकनी में खड़ी थी। सोनम बहुत इंसेंटिव नजरों से नील को देख रही थी। निहाल भी गार्डन में था, उसने सोनम को नोटिस कर लिया। निहाल नील के पास आकर बोला, भाई ऊपर देख, ये तुझे ऐसे देखती है जैसे जन्मों की प्यासी कोई चुड़ैल हो। नील, अंडस को भाई मुझे बचा ले, मेरी इज्जत खतरे में है। निहाल ने हंसते हुए कहा, अंडस को कहा था ना ज्यादा जिम मत जाया कर, अब भुगत। बहुत हैंडसम बना घूमता है तू, अब ये प्यासी चुड़ैल तुझसे अपनी प्यास बुझाएगी। अब आगे। नील ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और सोनम को चुड़ैल के कॉस्ट्यूम में इमेजिन किया। नील देख रहा था कि नील एक अंधेरे जंगल में सिर्फ लोअर पहनकर खड़ा है और सोनम अपने लंबे नाखूनों से नील की चेस्ट से खेल रही है। नील थोड़ा डर गया और उसने आंख खोलकर कहा, अंडस को नहीं, नहीं यार, मैं नहीं बुझा सकता इसकी प्यास। निहाल नील की हालत देखकर हंसने लगा। थोड़ी देर में सोनम भी उन दोनों के पास आ गई। सोनम को देखकर नील की तो जैसे सांसें ही रुक गई है। निहाल भी उन दोनों को जानबूझकर गार्डन में छोड़कर चला गया। सोनम नील के करीब आकर उसके सीने पर अपने नाखूनों से खेलने लगी। यह सब देखकर नील को और ज्यादा डर लग गया, क्योंकि उसके सपने में भी ऐसे ही सोनम उसके सीने से खेल रही थी। सोनम ने बड़े ही प्यार से कहा, अंडस को नील, आज मेहता ग्रुप की पार्टी है, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नील ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस को सोनम, मैं तो बस एक मामूली सा का बॉडीगार्ड हूँ, मैं कैसे इतनी बड़ी पार्टी में जाऊंगा। सोनम ने कहा, अंडस को मामूली से बॉडीगार्ड, तुम सिर्फ रुद्राक्ष के लिए हो, मेरे लिए तो तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तुम बस हाँ कहो कि तुम्हें पार्टी में जाना है। नील ने कहा, अंडस को नहीं सोनम, मुझे पार्टी वॉटी ज्यादा पसंद नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। वह दोनों बात ही कर रहे थे कि नील की नज़र अवनी पर पड़ी, जो उन दोनों को मेन गेट पर खड़ी होकर देख रही थी। अवनी बहुत देर से उन दोनों को नोटिस कर रही थी। अवनी को लगा कि सोनम रुद्राक्ष की बीवी है या फिर वह उसके साथ रिलेशन में है। अवनी की आंखों में पानी झरने की तरह बहने लगा। अवनी मन में कहा, अंडस को मुझे दादी से पूछ लेना चाहिए था कि नील ने शादी कर ली या नहीं। मैं उसके दिल में इतनी जगह भी नहीं बना पाया, इसलिए उसने शादी कर ली। अवनी वहां से रोते रोते चली गई। नील ने जब अवनी को देखा तो सोनम को गुस्से से एक साइड कर दिया और उसके पीछे भागता हुआ गया। लेकिन तब तक अवनी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से जा चुकी थी। नील को आज सोनम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि नील अवनी को प्यार नहीं करता था, फिर भी पता नहीं क्यों अवनी के आंसू देखकर नील को बुरा लग रहा था। नील को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वह गार्डन से अपने कमरे में चला गया और धड़ाम से अपने कमरे का गेट बंद कर दिया और खुद से कहने लगा, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, वह मुझसे बहुत छोटी है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। अच्छा हुआ उसने मुझे और सोनम को साथ देख लिया, उसे थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन फिर भी संभल जाएगी। किट्टू घर की सफाई कर रही थी। जब वह रुद्राक्ष के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने वहां एक रेड कलर का बहुत सुंदर गाउन देखा। वह शायद रुद्राक्ष ने सोनम के लिए मंगवाया था। किट्टू ने गाउन देखा तो देखती रह गई। गाउन बहुत सुंदर था। किट्टू थी तो एक लड़की ही, उसे भी कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह खुद पर ध्यान दे। अगर टाइम निकालकर अपने ऊपर ध्यान दे भी देती तो उसे देखता ही कौन। उस गाउन को देखकर किट्टू के मन में एक छोटा सा लालच पैदा हुआ। उसने मन में कहा, अंडस को काश मैं भी ऐसे सुंदर कपड़े पहन सकती। किट्टू उस गाउन को हाथ लगाकर देखना चाहती थी। तभी रुद्राक्ष कमरे में आ गया। रुद्राक्ष की आहट से किट्टू डर गई और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए, फिर जल्दी से वहां से चली गई। रुद्राक्ष ने नोटिस कर लिया कि किट्टू को वह गाउन पसंद है। रात को जब रुद्राक्ष पार्टी के लिए रेडी हो रहा था तो निहाल उसके पास आकर बोला, अंडस को रुद्र किट्टू को भी ले चले क्या पार्टी में। रुद्राक्ष ने गुस्से से कहा, अंडस को बिल्कुल नहीं। निहाल ने कहा, अंडस को यार 3 महीने हो गए हैं इस घर में पड़े हुए, उसे चलते हैं ना, पार्टी में क्या हो जाएगा। रुद्राक्ष ने कहा, अंडस को मैं नहीं लेकर जाऊंगा। निहाल ने कहा, अंडस को अब मेरी तू एक बात भी नहीं मानेगा, मान जा ना। निहाल ने रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा फोर्स किया तो रुद्राक्ष मान गया। तभी सोनम चिल्लाते हुए हॉल में आई, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, ये देखो किट्टू ने क्या किया, ये देखो मेरा सारा गाउन खराब कर दिया, ये देखो मेरे सारे गाउन पर सब्जी लगा दी। सोनम झूठ मूठ का रोने लगी। रुद्राक्ष आज अच्छे मूड में था। उसने सोनम को देखकर कहा, अंडस को देन व्हाट्स अ बिग डील, तुम्हारे लिए एक और मंगवा देता हूँ।
निहाल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा अंडस्को, जब तू मंगा रहा है तो किट्टू के लिए भी मंगा दे। सोनम ने निहाल की तरफ देखकर हैरानी से कहा अंडस्को किट्टू हमारे साथ जाएगी। निहाल ने कहा अंडस्को हाँ क्यों नहीं जा सकती, रुद्र की वाइफ है। सोनम ने एटीट्यूड के साथ कहा अंडस्को लेकिन रुद्राक्ष तो उसे नौकरानी मानता है। निहाल ने भी एटीट्यूड के साथ कहा अंडस्को मानने से क्या होता है, मानता तो मैं भी तुम्हें डायन हूँ, पर तुम वह हो थोड़ी। सोनम मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद रुद्र के फार्म हाउस पर 2 गाउन में डिलीवर हो गए। पिछला भाग। निहाल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा अंडस्को, जब तू मंगा रहा है तो किट्टू के लिए भी मंगा दे। सोनम ने निहाल की तरफ देखकर हैरानी से कहा अंडस्को किट्टू हमारे साथ जाएगी। निहाल ने कहा अंडस्को हाँ क्यों नहीं जा सकती, रुद्र की वाइफ है। सोनम ने एटीट्यूड के साथ कहा अंडस्को लेकिन रुद्राक्ष तो उसे नौकरानी मानता है। निहाल ने भी एटीट्यूड के साथ कहा अंडस्को मानने से क्या होता है, मानता तो मैं भी तुम्हें डायन हूँ, पर तुम वह हो थोड़ी। सोनम मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद रुद्र के फार्म हाउस पर 2 गाउन में डिलीवर हो गए। अब आगे। नील आज पूरा दिन अपने कमरे में ही रहा। रात को ही वह बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा रुद्राक्ष और निहाल हॉल में खड़े हैं। नील ने अपना कंधा निहाल के कंधे पर मारते हुए पूछा, क्या हो रहा है। निहाल ने धीरे से कहा अंडस्को किट्टू हमारे साथ पार्टी में जा रही है। नील ने थोड़ा हैरानी से कहा अंडस्को ये चमत्कार कैसे हुआ, सच कह रहा है। निहाल ने धीरे से कहा अंडस्को हाँ सच कह रहा हूँ। तभी रुद्राक्ष ने सोनम को देखकर कहा अंडस्को अब उठाओ ड्रेस, जाओ रेडी होकर आओ। सोनम ने उन दोनों में से जो गाउन उसे पसंद आया उसे उठाकर अपने कमरे में चली गई। रुद्राक्ष ने निहाल की तरफ देखा, जैसे वह कह रहा है कि जाओ दे दो ड्रेस किट्टू को, वह भी तैयार हो जाएगी। निहाल ने नील की तरफ देखा, जैसे वह कह रहा हूँ कि तू चला जा। नील ने कहा अंडस्को भाई मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी रुद्राक्ष को मेरे और किट्टू के रिलेशन पर डाउट है, मैं जाऊंगा तो रुद्राक्ष फिर से किट्टू को थप्पड़ ना मार दे। नील ने ये बात ताना मारते हुए कही थी। रुद्राक्ष को नील की बात पर गुस्सा आ गया और उसने जोर से किट्टू को आवाज लगाई। किट्टू 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 अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। रुद्र की आवाज सुनकर वो डर गई। वह भागती हुई आई तो सीढ़ियों पर लड़खड़ा गई। किट्टू गिरने वाली थी, तभी नील ने उसे पकड़ लिया। नील ने उसे पकड़कर एकदम से कहा अंडस्को इट्स ओके बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। रुद्राक्ष ने जब नील और किट्टू को एक साथ देखा तो रुद्र को गुस्सा दुगना हो गया। उसने किट्टू को चिल्लाकर कहा अंडस्को अगर गिरने से बच गई हो तो अभी यह ड्रेस उठाओ और जाकर तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार होना, हम पार्टी में जा रहे हैं। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा, जैसे वह कह रही हो कि मैं नहीं जाना चाहती। रुद्र ने और गुस्से से कहा अंडस्को रुद्राक्ष प्रताप सिंह को न सुनने की आदत नहीं है, इसलिए ड्रेस उठाओ और चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। नील ने निहाल को धीरे से कहा ऐसे लेकर जाएगा किट्टू को बाहर। गुस्से में निहाल ने कहा यार मैंने तो बहुत प्यार से समझाया था कि लेकर चलेंगे, लेकिन ये तो गुस्सा ही ज्यादा करने लगा। इतनी मुश्किल से मैंने इसे समझाया और यह है कि अब किट्टू पर गुस्सा निकाल रहा है। मुझे तो डर लग रहा है पार्टी में कुछ करना दे। नील ने फिक्र करते हुए कहा अंडस्को नहीं यार, मुझे नहीं लगता पार्टी में सबके सामने किट्टू पर गुस्सा करेगा। चलो 1-2 बार बाहर जाएंगे तो क्या पता इनकी भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाए। नील ने फिर कहा अंडस्को निहाल तूने ये सब किया कैसे। निहाल को नील की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने दबी हंसी में कहा अंडस्को पहले मैंने सोनम की ड्रेस पर सब्जी लगा दी, पर सोनम प्यासी चुड़ैल कही कि बहुत झूठी है, उसमें सारा इल्जाम किट्टू पर लगा दिया। वह तो रुद्राक्ष का मूड ठीक था, इसने किट्टू को कुछ नहीं कहा। फिर मैंने रुद्र को फोर्सफुली मना लिया। रुद्र को सोनम के लिए ड्रेस मंगानी पड़ी तो मैंने रुद्र को कहकर किट्टू के लिए भी मंगवा ली। हुना मैं इंटेलिजेंट। निहाल ने खुद की ही तारीफ करते हुए कहा। नील ने कहा अंडस्को वाह भाई वाह, मेरे बिना इतनी प्लानिंग कर ली तूने, गुड। नील निहाल दोनों बहुत धीरे बात कर रहे थे। रुद्र को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रुद्र अपने मोबाइल में बिजी था। वैसे भी रुद्र को उन दोनों की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं था। करीब 20 मिनट बाद किट्टू तैयार होकर नीचे आई। किट्टू एक बेबी पिंक कलर का गाउन पहनकर नीचे आई। किट्टू बहुत सुंदर लग रही थी। किट्टू ने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, खुले बाल, कानों में छोटे छोटे इयरिंग। किट्टू को इस वक्त जो भी देखता तो उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रहता। यही हाल नीचे खड़े हुए तीनों लड़कों का हो रहा था। नील ने किट्टू को देखकर मन में कहा अंडस्को बच्चा आज तो बहुत सुंदर लग रही है।
निहाल ने भी मन में कहा अंडस्को किट्टू कितनी सुंदर है, लेकिन रुद्राक्ष को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। रुद्राक्ष के मुंह से तो निकल ही गया, खरगोश आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। अगर तुम सोमनाथ राठौर की बेटी ना होती तो रुद्र की बाहों में होती। रुद्राक्ष ने ये बात बहुत धीमी आवाज में कही थी, लेकिन नील और निहाल ने सुन ली। नील ने धीरे से निहाल से कहा, अंडस्को यार बेबी, सोना, जादू, टोना ये तो सब रखते हैं अपनी बीवी के नाम। खरगोश तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। निहाल ने भी धीरे से मजाक करते हुए कहा, अंडस्को ये हमारे मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह ने नया नया लॉन्च किया है, इसीलिए आज के बाद यही फैशन में रहेगा। सब तेरी तरह थोड़ी है, प्यासी चुड़ैल नाम रख दे अपनी जीएफ का। कुत्ते, वो मेरी जीएफ नहीं है, नील ने चिढ़ते हुए कहा। रुद्राक्ष की नज़र किट्टू से हट ही नहीं रही थी। रुद्राक्ष खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी वह किट्टू को ही देखे जा रहा था। किट्टू रुद्राक्ष के सामने बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे शर्म भी आ रही थी, वह घबरा भी बहुत ज्यादा रही थी। वह चुपचाप आकर हॉल में आंखें झुकाकर खड़ी हो गई। रुद्राक्ष बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी निहाल ने कोहली मारते हुए धीरे से कहा, अंडस्को भाई तेरा ही माल है, बाद में देख लियो, पहले पार्टी में चले। रुद्राक्ष ने सोनम को आवाज लगाई, सोनम, सोनम। सोनम भी थोड़ी देर में हॉल में आ गई। सोनम ने एक ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था और दुनिया भर का मेकअप किया हुआ था। वह नील को देखकर मुस्कुराने लगी। नील की उसे देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। निहाल ने नील की तरफ देखकर कहा, अंडस्को देख, डायन तुझे देखकर शर्मा रही है। नील ने धीरे से कहा, अंडस्को तूने इसका नाम बदल दिया। हाय फ्रेंड्स, कर दो लाइक, शेयर एंड कमेंट। जिसे जो कैरेक्टर पसंद एच बैटो उसका कास है और आने वाले 2 एपिसोड ब्लास्ट होंगे, मिस मत करना। रुद्राक्ष बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी निहाल ने कोहली मारते हुए धीरे से कहा, अंडस्को भाई तेरा ही माल है, बाद में देख लियो, पहले पार्टी में चले। रुद्राक्ष ने सोनम को आवाज लगाई, सोनम, सोनम। सोनम भी थोड़ी देर में हॉल में आ गई। सोनम ने एक ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था और दुनिया भर का मेकअप किया हुआ था। वह नील को देखकर मुस्कुराने लगी। नील की उसे देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। निहाल ने नील की तरफ देखकर कहा, अंडस्को देख, डायन तुझे देखकर शर्मा रही है। नील ने धीरे से कहा, अंडस्को तूने इसका नाम बदल दिया। अब आगे। निहाल, अंडस्को हाँ, किट्टू के बारे में ज्यादा बोल रही थी, मैंने एक नाम और रख दिया। दोनों हंसने लगे। रुद्राक्ष ने कड़क आवाज में कहा, अंडस्को निहाल, मैं सोनम को लेकर जा रहा हूं, तुम किट्टू को लेकर आ जाओ। निहाल ने हैरानी से कहा, अंडस्को किट्टू तेरे साथ नहीं जाएगी। रुद्र ने एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को इसे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। नील को रुद्र की बात पर गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को शब्दों का चयन सोच कर करो रुद्र, ऐसा ना हो किट को कहीं हर बात पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। रुद्र ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को रुद्र पछताएगा, वह भी सोमनाथ की बेटी के लिए। इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। इतना कहकर वह सोनम का हाथ पकड़कर फार्म हाउस से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर चला गया। निहाल ने नील को थोड़ा शांत कराने के लिए कहा, अंडस्को नील छोड़ना, तुझे पता तो है रुद्राक्ष का गुस्सा। नील भी थोड़ा शांत होकर कहने लगा, निहाल किट्टू का ध्यान रखना, बच्ची है, मुझे रुद्राक्ष पर यकीन नहीं है। फिर नील ने किट्टू की ओर देखकर कहा, अंडस्को बच्चा सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो, अब अच्छे से जाओ और पार्टी एंजॉय करना। निहाल नील को देख रहा था। उसने मजाक के लहजे में कहा, अंडस्को अगर तुम बाप बेटी की बात हो गई हो तो मैं किट्टू को ले जाऊं। नील ने आंखें झपकाकर हाँ का सिग्नल दे दिया। अगले ही पल सब पार्टी में मौजूद थे। निहाल अपने मैनेजर से बात कर रहा था और रुद्राक्ष सोनम को लेकर मिस्टर पटेल से। किट्टू चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। पार्टी में सोमनाथ भी आया था। सोमनाथ के साथ एक लड़की भी थी जो देखने में बहुत सुंदर थी। उसने एक सिल्वर कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि उसमें दुनिया भर घमंड भरा पड़ा है। निहाल की नज़र उस लड़की पर गई तो निहाल ने अपने मैनेजर अंकित से पूछा, अंडस्को अंकित सोमनाथ के साथ लड़की कौन है? अंकित ने कहा, अंडस्को सर वह सोमनाथ की बड़ी बेटी अनुष्का है, अपने पापा के साथ बिजनेस में पूरी हेल्प करती है, अपने पापा का आधे से ज्यादा बिजनेस इसी ने संभाल रखा है। निहाल ने कहा, अंडस्को लेकिन शादी में तो नहीं थी। अंकित ने कहा, अंडस्को सर यह अभी 2 महीने पहले ही लंदन से आए हैं। निहाल ने मन ही मन कहा, कमाल की बात है, सोमनाथ 3 महीने बाद किट्टू से मिल रहा है और उसने किट्टू से कोई बात भी नहीं की। किट्टू जब से पार्टी में आई थी बस एक ही जगह बुत बनकर खड़ी थी,
डरी सहमी चुपचाप खड़ी थी। बस पार्टी में आए हुए लोगों को देख रही थी। तभी उसने देखा कि एक लड़के की नज़र किट्टू को ही घूर रही है। उस लड़के के देखने से किट्टू और ज्यादा कंफर्टेबल हो गई। वह धीरे धीरे चलकर रुद्राक्ष के पास जाकर खड़ी हो गई। किट्टू को अपने पास देखने से रुद्र समझ गया कि किट्टू को पार्टी में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। रुद्राक्ष ने किट्टू को अपने पास ही खड़ा रहने दिया। सोनम की नज़र उस लड़के पर ही थी जो किट्टू को घूर रहा था। सोनम उस लड़के के पास गई और कहने लगी, अंडस्को विराट, क्या तुम बस उसे घूरते रहोगे या कुछ करोगे भी? विराट अंडस्को कौन है ये ब्यूटीफुल गर्ल? सोनम अंडस्को रुद्र की सो कॉल्ड वाइफ। विराट अंडस्को कॉपरेट करेगी मेरे साथ? सोनम ने कहा, अंडस्को कॉपरेट तो नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम उसके साथ कुछ करोगे तो रुद्र तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रुद्र को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रुद्र और इसके बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं है। देख लो, कच्ची कली है, तोड़ डालो। विराट ने ड्रिंक की हुई थी। वह किट्टू को बहुत इंसेंटिव नजरों से देख रहा था। उसने कहा, अंडस्को तुम इसे मेरे रूम में भेजो, फिर मैं इसे बताता हूँ कि पति को खुश कैसे करते हो। सोनम ने विराट की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, अंडस्को मैं इसे तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी, कर लेना इसके साथ एंजॉय। वैसे भी रुद्र तो इसे एक नज़र देखता भी नहीं है। वैसे भी ये जिए या मरे रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में सोनम रुद्र और किट्टू के पास 2 ड्रिंक लेकर गई। उसने किट्टू को एक ड्रिंक देकर कहा, अंडस्को किट्टू, जब से तुम पार्टी में आए हो तुमने कुछ भी नहीं लिया, ये लो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लो। सोनम ने ड्रिंक्स में ड्रग डाल दिया था ताकि किट्टू बेहोश हो जाए और विराट का काम आसान हो जाए। तभी रुद्राक्ष का फोन रिंग हुआ। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो उसका हाथ किट्टू की ड्रिंक पर लग गया, जिससे सारी ड्रिंक किट्टू के ऊपर गिर गई। सोनम को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने बात संभालते हुए कहा, अंडस्को किट्टू कोई बात नहीं, वहां उस कमरे में वॉशरूम है, वहां चली जाओ। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि प्लीज आप भी चलिए, लेकिन रुद्राक्ष ने उसको इग्नोर कर दिया और अपना फोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। किट्टू सोनम के बताए हुए कमरे की तरफ चली गई। मेरे दिल में किट्टू को लेकर फीलिंग एनएचआई है। पिछला भाग। थोड़ी देर में सोनम रुद्र और किट्टू के पास 2 ड्रिंक लेकर गई। उसने किट्टू को एक ड्रिंक देकर कहा, अंडस्को किट्टू, जब से तुम पार्टी में आए हो तुमने कुछ भी नहीं लिया, ये लो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लो। सोनम ने ड्रिंक्स में ड्रग डाल दिया था ताकि किट्टू बेहोश हो जाए और विराट का काम आसान हो जाए। तभी रुद्राक्ष का फोन रिंग हुआ। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो उसका हाथ किट्टू की ड्रिंक पर लग गया, जिससे सारी ड्रिंक किट्टू के ऊपर गिर गई। सोनम को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने बात संभालते हुए कहा, अंडस्को किट्टू कोई बात नहीं, वहां उस कमरे में वॉशरूम है, वहां चली जाओ। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि प्लीज आप भी चलिए, लेकिन रुद्राक्ष ने उसको इग्नोर कर दिया और अपना फोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। किट्टू सोनम के बताए हुए कमरे की तरफ चली गई। अब आगे। किट्टू कमरे में जाकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई। वहां जाकर किट्टू अपनी ड्रेस को पानी से साफ करने लगी। थोड़ी देर वॉशरूम में अपनी ड्रेस साफ करने के बाद किट्टू कमरे में वापस आई। कमरे में वापस आने के बाद वह मेन गेट की तरफ चली गई, लेकिन जैसे ही उसने मेन डोर खोलने की कोशिश की, कमरे का डोर उससे खुला नहीं। किट्टू ने डोर का हैंडल कई बार घुमाया पर उससे कमरे का गेट खुल ही नहीं रहा था। किट्टू को अब डर लगने लगा था। किट्टू ने कई बार कमरे का गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन शायद कमरे का गेट किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। किट्टू अब बहुत ज्यादा डरने लगी। किट्टू को उस कमरे में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। किट्टू उस कमरे से जल्द बाहर आना चाहती थी, लेकिन कमरे का गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी उसने अपने पीछे गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस की। किट्टू ने डर कर पलट कर देखा तो सामने विराट खड़ा था। किट्टू ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह वही लड़का है जो उसे पार्टी में घूर रहा था। किट्टू बहुत ज्यादा डर गई। विराट उसके एकदम पास खड़ा था। डरने की वजह से किट्टू के होंठ थरथराने लगे। विराट ने किट्टू के चेहरे पर अगली चलाते हुए सेडिक्टिव वॉइस में कहा, अंडस्को कम ऑन बेबी, इतना क्यों डर रही हो? तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। शायद तुम में कोई कमी होगी जिसकी वजह से रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता। कम ऑन बेबी, मैं तुम्हें एक रात में ही एक्सपर्ट कर दूंगा जिससे कि तुम रुद्र को खुश कर सकती हो। किट्टू के डर के मारे आंखों से पानी आ गया। किट्टू का पूरा बदन डर के मारे कांप रहा था। विराट ने उसके गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडस्को तुम्हें पता है आजकल के लड़कों को बोल्ड लड़कियां पसंद है।
तुम्हारे जैसे डरी सहमी लड़कियां पसंद नहीं आती। हो सकता है यही रीजन हो कि रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता। तुम अगर मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा जिससे कि तुम अपने पति को अपने काबू में रख सकती हो। विराट ने आगे कहा, अंडरस्को अगर तुम ऑपरेट करोगे तो तुम्हारा डर, शर्म, घबराहट में एक रात में ही खत्म कर दूंगा। फिर तुम अपने पति के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे पास तब भी नहीं आता तो तुम विराट को एक कॉल कर देना, विराट जहां भी होगा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ निहाल किट्टू को ढूंढ रहा था। निहाल रुद्राक्ष के पास आया और कहने लगा, रुद्राक्ष किट्टू कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? तुमने उसे देखा? रुद्राक्ष ने बेपरवाही से कहा, अंडरस्को मैंने तो पहले ही कहा था उसे यहाँ मत लाओ। तुम ही जिद कर रहे थे, अब ढूंढ लो, खड़ी होगी किसी कोने में। निहाल ने गुस्से से रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को अगर उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो क्या तू अपने आप को जिंदगी भर माफ कर लेगा? रुद्र तुम किस मिट्टी के बने हो? पिछले 3 महीने से उस लड़की की इंसल्ट कर रहे हो, अब भी मन नहीं भरा? उस पर दया नहीं आती? रुद्र ने भी गुस्से से कहा, अंडरस्को निहाल सोमनाथ से जुड़ी कोई भी चीज पर मुझे दया नहीं आएगी। याद रखना, हमेशा याद रखना, मुझे किट्टू को लेकर कोई फीलिंग नहीं है, ना मुझे किट्टू पर दया आती है। वैसे भी दया करने के लिए तुम और नील हो ना। दूसरी तरफ विराट इतनी बकवास किए जा रहा था और किट्टू डर के मारे सब कुछ सुन रही थी। तभी विराट ने किट्टू को किस करने की कोशिश की। किट्टू ने अपनी पूरी जान लगाकर विराट को धक्का दे दिया। विराट 4 कदम पीछे हट गया, लेकिन विराट को किट्टू की इस हरकत पर गुस्सा आ गया। उसने किट्टू को पकड़ा और एक चांटा मार दिया। किट्टू सीधा जमीन पर जाकर गिर गई। फिर विराट उसके पास जाने लगा। किट्टू धीरे धीरे पीछे हो रही थी। विराट ने कहा, अंडरस्को तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगी। विराट ने अपनी बेल्ट निकाली और किट्टू को 2-3 बार मार दी। उसके बाद विराट ने एक वाइन की बोतल ली और किट्टू का मुंह पकड़कर उसे आधी वाइन की बोतल जबरदस्ती पिला दी। फिर विराट जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अंडरस्को तुम आराम से मान जाती तो तुम्हारा ही फायदा था, एंजॉय कर लेती, लेकिन अब तुम्हें होश भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कुछ मिनट बाद किट्टू के होश उड़ने लगे। विराट ने उसे गोद में उठाया और बैग पर फेंक दिया और उसके ऊपर आ गया। निहाल और रुद्र आपस में बहस कर रहे थे। तभी उनके पास एक वेटर आया। उसने डरते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को सर वो मेम जो आपके साथ आई थी वो उस कमरे में किसी लड़के के साथ। रुद्र और निहाल ने इतना ही सुना कि दोनों उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। विराट अपनी मनमानी करता उससे पहले ही विराट को गेट खुलने का आभास हुआ। विराट ने झटके से किट्टू को अपने ऊपर ले लिया और खुद को नीचे कर दिया। विराट ने गेट की तरफ देखा तो निहाल, रुद्राक्ष दोनों खड़े थे। रुद्राक्ष को ये सब देखकर बहुत गुस्सा पिछला भाग। निहाल और रुद्र आपस में बहस कर रहे थे। तभी उनके पास एक वेटर आया। उसने डरते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को सर वो मेम जो आपके साथ आई थी वो उस कमरे में किसी लड़के के साथ। रुद्र और निहाल ने इतना ही सुना कि दोनों उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। विराट अपनी मनमानी करता उससे पहले ही विराट को गेट खुलने का आभास हुआ। विराट ने झटके से किट्टू को अपने ऊपर ले लिया और खुद को नीचे कर दिया। विराट ने गेट की तरफ देखा तो निहाल, रुद्राक्ष दोनों खड़े थे। रुद्राक्ष को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया। अब आगे रुद्र ने जब विराट के ऊपर के किट्टू को देखा तो रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रुद्र जल्दी से आया। उसने किट्टू की बाजू पकड़कर विराट के ऊपर से उठा दिया। किट्टू तो नशे में थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विराट ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर रुद्र इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बीवी मुझे शेड्यूस कर रही थी। ये ड्रिंक करके मेरे कमरे में आए और कहने लगी, मेरा हस्बैंड मुझ पर ध्यान नहीं देता, न ही मुझे प्यार करता है, वह मेरे करीब नहीं आता, मेरे उसके बीच में फिजिकली कुछ भी नहीं है। आई नीड यू, मुझे फिजिकली तुम्हारी जरूरत है। मैंने पहले मना किया तो कहने लगी, रुद्र को कुछ भी पता नहीं चलेगा, वैसे भी वह मेरे पास नहीं आते। आखिर मैं भी तो एक लड़का ही हूँ, और किट्टू इतनी खूबसूरत है। मैं भी इसे को देखकर बहक गया। हम दोनों अपनी मर्जी से इंटीमेट होने वाले थे। विराट ने इतना सब कुछ एक ही झटके में बोल दिया था। विराट इससे आगे कुछ बोलता है इससे पहले ही निहाल ने एक मुक्का विराट के मुंह पर मार दिया और गुस्से से कहा, अंडरस्को रुद्राक्ष तुम इसकी बकवास सुन कैसे रहे हो? साफ साफ लग रहा है कि झूठ बोल रहा है।
विराट एक ही मुक्के से जमीन पर पड़ा हुआ था। विराट उठा और कहने लगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर मुझे कैसे पता कि रुद्र और उसकी वाइफ के बीच में फिजिकली कुछ नहीं है। रुद्र का गुस्सा विराट की बात पर और बढ़ गया। रुद्र ने किट्टू को बाजू से पकड़ा और तेजी से उस कमरे के बाहर चला गया। निहाल अब पूरी तरीके से विराट पर टूट पड़ा। उसने विराट पर लात घूंसों की बारिश कर दी। निहाल जब तक विराट को मारता रहा जब तक वह सैटिस्फाइड नहीं हो गया। बहुत तसल्ली से पीटने के बाद निहाल उठा और उसने नील को कॉल किया, लेकिन नील सो रहा था, इसलिए उसने निहाल का फोन नहीं उठाया। निहाल भी गुस्से से पार्टी में से चला गया। दूसरी तरफ रुद्राक्ष किट्टू को नशे की हालत में बाजू से पकड़कर लगभग खींचता हुआ लाया और गाड़ी में लेकर बैठ गया। रुद्र फार्म हाउस की तरफ चला गया। रुद्राक्ष इतने गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था कि उसने आधे घंटे का सफर 17 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। निहाल भी गाड़ी में बैठकर गुस्से से फार्म हाउस की तरफ चला गया। वह कंटिन्यू नील को कॉल किए जा रहा था, लेकिन शायद नील का फोन साइलेंट था, इसलिए नील की नींद नहीं खुली। नील आराम से सो रहा था। निहाल ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, अंडस्को बहुत गुस्से से लेकर गया है, किट्टू को पता नहीं क्या करेगा उसके साथ, और नील है कि फोन ही नहीं उठा रहा। रुद्राक्ष किट्टू को पकड़ता हुआ फार्म हाउस के अंदर लाया और उसे फार्म हाउस के अंदर बने हुए स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। बहुत आग लगी हुई है ना, तुम्हारे अंदर बुझ जाएगी। रात भर स्विमिंग पूल में खड़ी रहोगी ना तो पूरी ठंडी हो जाओगे। किसी की भी फिजिकल नीड की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। रुद्र ने बहुत गुस्से से कहा। किट्टू स्विमिंग पूल में खड़ी हुई छटपटा रही थी। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वह अपने हाथ बार बार ऊपर मार रही थी। रुद्राक्ष उसे बस छटपटाता हुआ देख रहा था। तभी वह पपी भौंकने लगा, जिस पप्पी को किट्टू अपने साथ लेकर आई थी। पपी बार बार रुद्र की पेंट पकड़कर खींच रहा था, जैसे वो कहना चाहता हो कि किट्टू को बचा लो नहीं तो डूब जाएगी। पप्पी के भौंकने से रुद्र बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगा। वो गुस्से से स्विमिंग पूल के पास गया। उसने किट्टू का हाथ पकड़कर एक झटके से ही पूल से बाहर निकाल लिया। फिर गुस्से से कहा, अंडस्को सबको बताती फिरती हो ना कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, आज तुम्हारी जरूरत पूरी कर देता हूँ। रुद्र ने किट्टू की दोनों बाजू पकड़कर गुस्से से कहा, अंडस्को अभी 18 साल की हुई नहीं हो, तुम्हारे बदन में आग भी लग गई, तुम्हें फिजिकल नीड भी हो गई, चलो तो आज तुम्हारी नीड पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने किट्टू को कंधे पर उठा लिया। पानी में गिरने से किट्टू काफी हद तक होश में थी। उसे समझ आ रहा था कि रुद्र कुछ गलत करने वाला। पपी भी भागकर जब तक नील के कमरे में चला गया। पपी नील को देखकर भौंकने लगा। नील पूरी गहरी नींद में था, तो उसने पपी की आवाज को इग्नोर कर दिया। पपी उसके ब्लैंकेट को पकड़कर खींचने लगा। पपी छोटा सा ही था तो उसे ब्लैंकेट सही से खींच नहीं रही थी। फाइनली पपी के भौंकने से नील की आंखें खुल गई। नींद में नील ने पपी को देखा, फिर उसकी नजर अपने मोबाइल पर गई, जो कि अभी भी रिंग कर रहा था। नील ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 49 मिस्ड कॉल थी, सारी निहाल की थी। नील को टेंशन हो गई। नील निहाल को बैक कॉल करता उससे पहले ही नील ने रुद्र को देखा, जो किट्टू को कंधे पर उठाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र की कमर पर मार रही थी, लेकिन रुद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह किट्टू को लेकर अपने कमरे में आ गया और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। गाइस, मेरा कमेंट्स, रुद्र से ज्यादा अकल तो पप्पी में है, हाँ छा। पपी भी भागकर जब तक नील के कमरे में चला गया। पपी नील को देखकर भौंकने लगा। नील पूरी गहरी नींद में था, तो उसने पपी की आवाज को इग्नोर कर दिया। पपी उसके ब्लैंकेट को पकड़कर खींचने लगा। पपी छोटा सा ही था तो उसे ब्लैंकेट सही से खींच नहीं रही थी। फाइनली पप्पी के भौंकने से नील की आंखें खुल गई। नींद में नील ने पपी को देखा, फिर उसकी नजर अपने मोबाइल पर गई, जो कि अभी भी रिंग कर रहा था। नील ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 49 मिस्ड कॉल थी, सारी निहाल की थी। नील को टेंशन हो गई। नील निहाल को बैक कॉल करता उससे पहले ही नील ने रुद्र को देखा, जो किट्टू को कंधे पर उठाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र की कमर पर मार रही थी, लेकिन रुद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह किट्टू को लेकर अपने कमरे में आ गया और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। अब आगे, नील ने जब रुद्र को किट्टू को ले जाते हुए देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। नील की आंखों ने नींद को एकदम से झटक दिया। नील भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ रुद्र के कमरे की तरफ गया, लेकिन तब तक रुद्र अपने कमरे का गेट बंद कर चुका था। नील ने गेट को बहुत जोरों खटखटाते हुए कहा, अंडस्को रुद्र तुम क्या कर रहे हो, बाहर आओ। रुद्र मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो किट्टू के साथ।
रुद्र कुछ ऐसा मत करना किट्टू के साथ कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। नील गुस्से से गेट को बहुत जोरों से बजा रहा था, लेकिन अंदर रुद्राक्ष को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्राक्ष ने किट्टू को सीधा बेड पर पटक दिया। रुद्र ने अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करता हुआ किट्टू के करीब आने लगा। किट्टू डर से पीछे हटने लगी। रुद्राक्ष किट्टू के एकदम करीब आ गया। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र को मारने लगी, लेकिन रुद्राक्ष को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं था। रुद्राक्ष ने किट्टू के पैर पकड़कर बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। रुद्राक्ष किट्टू की गर्दन पर किस करने लगा, लेकिन रुद्राक्ष बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं था। रुद्र बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था, जैसे वो ना चाहता हो कि किट्टू हट हो। रुद्राक्ष बहुत सॉफ्टली किट्टू को किस कर रहा था, लेकिन किट्टू डर के मारे रुद्राक्ष को मारे जा रही थी। क्योंकि किट्टू की मर्जी उसमें शामिल नहीं थी, इसलिए किट्टू को वो जबरदस्ती लग रही थी। कुछ मिनट बाद किट्टू के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई कि उसने पूरी जान लगाकर रुद्राक्ष को अपने ऊपर से हटा दिया। रुद्राक्ष बेड के एक साइड हो गया। किट्टू एक ही सेकंड में उठकर गेट की तरफ जाने लगी। वह गेट के हैंडल को छूती उससे पहले ही रुद्र ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से सटा दिया। रुद्र किट्टू के चेहरे की तरफ झुका और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रुद्राक्ष बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था, जैसे वो किट्टू को किस करना चाहता हो। रुद्राक्ष बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो किट्टू को हट नहीं कर रहा था, या शायद रुद्राक्ष कहीं ना कहीं मैं जानता था कि इन सब में किट्टू की कोई गलती नहीं है। कमरे के बाहर नील कंटिन्यू गेट को पीटे जा रहा था और कह रहा था, रुद्राक्ष वह लड़की बहुत इनोसेंट है। रुद्राक्ष उसने कुछ नहीं किया होगा। रुद्र मेरी बात मान ले। रुद्र कुछ मत कर उसके साथ। रुद्र तू पछताएगा। रुद्र प्लीज गेट खोल दे। रुद्र वह लड़की मर जाएगी, मत कर उसके साथ कुछ भी ऐसा। रुद्र उसे कुछ भी हो गया तो तू दादी दादा के सामने क्या मुंह दिखाएगा। रुद्र तुझे दादी कभी माफ नहीं करेगी। रुद्र तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। नील लगातार दरवाजा पीटे जा रहा था, लेकिन रुद्र तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। किट्टू का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। किस करने के बाद जैसे ही रुद्र के हाथों से किट्टू के हाथ की पकड़ ढीली हुई, किट्टू ने रुद्र को फिर से मारना शुरू कर दिया। रुद्र को इस बार किट्टू का एक नाखून चेहरे पर लग गया, जिससे हल्का हल्का खून आने लगा। रुद्र को थोड़ी सी जलन महसूस हुई तो उसने किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, अंडरस्को हाउ डे यू, तुम मुझे मारेगी। इतना कहकर रुद्राक्ष ने किट्टू के गाउन की एक बाजू फाड़ दी। बाजू फटने से किट्टू जोर से रोने लगी और उसने अपनी एक हाथ से फटी हुई बाजू को पकड़ लिया। अगर वह बाजू नहीं पकड़ती तो उसका गाउन एक साइड से नीचे गिर जाता। रुद्र ने मौके का फायदा उठाकर दूसरी बाजू भी फाड़ दी। किट्टू ने दूसरी बाजू भी पकड़ ली। अगर किट्टू अपने हाथ हटा देती तो उसका गाउन अपने आप ही नीचे गिर जाता। किट्टू की हालत को देखकर रुद्र समझ गया कि अगर वह किट्टू के हाथ हटा देगा तो गाउन खुद ही नीचे गिर जाएगा। रुद्र ने किट्टू का एक हाथ हटाकर दीवार से सटा दिया। किट्टू तेज तेज रोने लगी। रुद्र किट्टू का दूसरा हाथ उसके सीने से हटाता उससे पहले ही एक गन शॉट हुई, जिसकी वजह से किट्टू एकदम से डर गई और रुद्र के सीने से जा लगी। किट्टू के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद तो रुद्र ने सपने में भी नहीं की थी। किट्टू के ऐसे गले लगने से रुद्र के दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी फास्ट भागने लगी। रुद्र के दिल में एक सेकंड के लिए आया, ये लड़की पागल है, मैं इसके साथ यह सब कर रहा हूँ और यह डर कर गले भी मुझसे ही लग रही है। किट्टू ऐसा करती भी क्यों ना। किट्टू ने रुद्राक्ष को अपना सब कुछ माना था। वो अलग बात थी कि रुद्राक्ष किट्टू पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, लेकिन किट्टू तो हमेशा रुद्राक्ष के लिए अच्छा ही सोचती थी।